एक इंडियन मिड कैप कंपनी है जो कि फुल्ली टेक इनेबल कंपनी है, जिसका काम है वीजा प्रोसेसिंग करना। ये बिजनेस काफी यूनिक है, मार्केट में काफी कम बातचीत है इस कंपनी की, और शायद थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड भी हो रहा है। हो सकता है कि कोई हिडन रीजन हो, बट जो दिख रहा है फिलहाल उस हिसाब से कंपनी का स्केल एंड बिजनेस ग्रोथ, आई मीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, दोनों काफी इंप्रेसिव है। बट प्रोपोर्शनली वैल्यूएशन कंपेरेटिवली काफी कम लग रहा है। तो यही रीजन है कि इस कंपनी को थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है। तो बीएलएस एक मिडल मैन है बिटवीन ट्रैवलर्स एंड एम्बेसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। कंपनी वीजा प्रोसेसिंग एंड पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लाइक जो वीजा एप्लीकेशन आते हैं उनको आगे प्रोसेस करना, लाइक कैटेगराइज करना, फिल्टर करना, देन जो बायोमेट्रिक्स डेटा कलेक्शन है, लाइक जैसे फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज, देन वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, देन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, डॉक्यूमेंट डिलीवरीज, फी एलोकेशन एंड कस्टमर सपोर्ट। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनल अप्रूवल तो एम्बेसी से ही मिलता है, बट जो फ्रंट एंड ऑपरेशन है वो बीएलएस करता है, और ये इनका कोर बिजनेस है, जिसमें पर वीजा एप्लीकेशन कंपनी को प्रोसेसिंग फीस मिलता है। ये इनकी मेन इनकम है। अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा ट्रैवलर्स उतना ज्यादा वीजा एप्लीकेशन एंड उतना ज्यादा रेवेन्यू। सिंपल। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में जहां अलाउड है वहां ये लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज, लाइक जैसे प्रीमियम लॉन्जेस, डोर स्टॉप सर्विसेज, कुरियर जैसी हाई मार्जिन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देन इंडिया में ये कंपनी एडिशनली सिटीजन सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस, लाइक जैसे आधार एनरोलमेंट, पैन कार्ड सर्विसेज, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ई मित्र जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह का इनका पूरा बिजनेस है। ये कंपनी 70 कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड करती है। 46 गवर्नमेंट्स इनके क्लाइंट्स हैं। एक्चुअली ये कंपनी 90s में एज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर थी, बट 2005 में इन्होंने एक शिफ्ट लाया और वहां से ये वीजा प्रोसेसिंग सेगमेंट में है। इस तरह की कंपनीज जनरली ग्लोबली प्ले करती हैं, क्योंकि वीजा जो है वो इंटरनेशनल काम काज ही है। एंड बीएलएस का कोई मेजर इंडियन कॉम्पिटिटर नहीं है, लोन कंपनी है। बट ग्लोबली दो मेजर कॉम्पिटिटर है, बीएफएस एंड टीएलएस कॉन्टेक्ट। अब इनमें से भी जो टॉप टू कंपनीज है उसमें वीएफएस एंड बीएलएस ही है। तो ये हो गया ओवरव्यू। अब अगर इंडस्ट्री टेलविंड्स की बात करें तो टोटल वीजा मार्केट आप देखो 7% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, एंड आउटसोर्सिंग वीजा मार्केट जिस पर कि बीएलएस प्ले करती है वो 14% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। ये ग्रोथ रेट इंडस्ट्री लेवल पर काफी अच्छी है। 14% ग्रोथ मतलब इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता है। देन गवर्नमेंट भी एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट पीपीपी स्ट्रेटेजी को काफी ज्यादा प्रेफर करने लगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें इस तरह के जो कामकाज होते हैं वो बीएलएस जैसी थर्ड पार्टी कंपनीज को आउटसोर्स किया जाता है। देन कंपनी ने 3 नए एक्विजिशन किए हैं। इन तीनों का जो एक्विजिशन है वो 2024 में हुआ, मतलब पिछले साल ही हुआ है, जिसकी जो अराउंड वैल्यू है वो 1100 करोड़ होती है। इस वजह से आप देखोगे तो बैलेंस शीट में थोड़ा सा फिलहाल डेट लेवल बढ़ा हुआ है। इन एक्विजिशन से आने वाला जो रेवेन्यू है हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में भी। इनके बिजनेस मॉडल की एक खास बात यह है कि इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो नेगेटिव है। आई मीन कंपनी अप फ्रंट पर ही प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लेती है इवन बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। इंडिया में भी 32 मिलियन एनआरआईज हैं, और ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। ट्रैवल फ्रेंडली कल्चर डेवलप हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ रहा है। लाइक मैं खुद भी एक कंपनी में जॉब करता हूँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो फॉरेन ट्रिप मिलेगा। तो कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये सब बढ़ता जा रहा है। देन इंटरनेशनल एजुकेशन, बिजनेस वर्क, जॉब रिगार्डिंग्स, ये सब मैक्रो टेलविंड्स है इस कंपनी के लिए। मेन पॉइंट ये है कि ये सारे फैक्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल्स में कितना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, वहीं से थोड़ा जो है वो कन्विक्शन आएगा। तो कब अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स में। Q1 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 44% से बढ़ा, एबिटा 53% से, एंड नेट प्रॉफिट 50% से बढ़ा हुआ है। देन जो डिजिटल सर्विसेज हैं जो इनके काइंड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स में आता है, लाइक ई गवर्नेंस एंड अदर जो ई सर्विसेज हैं जिनको कंपनी इंडिया में कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रही है। इस बिजनेस में आप देखो तो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ 218% की है। लास्ट 5 साल का कंसोलिडेटेड पिक्चर अगर देखें तो रेवेन्यू 46% से इंक्रीज हुआ है, एबिटा 100% से, एंड नेट प्रॉफिट 81% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। ये तो एक्सट्रीमली सॉलिड हो गया है। नेट कैश कंपनी के पास मोर देन 900 करोड़ है। कंपनी का आरओसी 33% एंड आरओई 34% है। दैट मीन्स कि जो इनकी जो फंड एलोकेशन कैपेबिलिटी है वो जबरदस्त है, वो काफी बेहतर है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत हाई है। एक्चुअली आप देखो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट टाइप है, जिस वजह से मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे एक आई कैचिंग पॉइंट ये है कि कंपनी का लास्ट 5 साल का जो एवरेज पी है वो 37 टाइम्स है। ये फॉल आपको जो दिख रहा है ये सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स जिस तरह से बढ़ रही है प्रोपोर्शनली उसका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है। जनरली 35-40% की जो ग्रोथ देने वाली कंपनी है इंडिया में वो 70 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, बट यहाँ पे 29 टाइम्स है। इवन एकदम अगर बेस लेवल पर देखो तो ईयर ओवर ईयर जो वीजा एप्लीकेशन है वो 34% से इंक्रीज हुए हैं।
तो प्रोपोर्शनली कंपनी का बिजनेस भी इसी फंडे पे काम करता है, तो इस प्रपोर्शन में कंपनी का धंधा भी बढ़ना ही है। तो आई थिंक हर एंगल से पी थोड़ा कम है ऐसा लग रहा है। समहाउ कुछ थ्रेट्स हैं, अब आप इनको किस तरह से कितना किस लेवल पर कंसीडर करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप वैल्यूएशन किस तरह से लेते हो। लाइक 2020 में कोरोना आया था, जिस वजह से जो ट्रैवलिंग है, टूरिज्म वो एकदम से गिर गया। उसके बाद से बाउंस बैक, मतलब उसके बाद से जो पेंडिंग ट्रैवलिंग था वो एकदम से बूम कर गया। तो वो रिकवरी आई और एकदम से ग्रोथ आ गई, जिस वजह से वीजा एप्लीकेशन में, होटल सेगमेंट में एंड एयरलाइंस में एक ग्रोथ आई। तो हो सकता है कि इस वजह से ये 4-5 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, बट आने वाले टाइम में सेचुरेशन आएगा या कंसोलिडेशन आएगा तो हो सकता है कि ग्रोथ भी मॉडरेट हो। तो अगर कुछ कंट्रीज अगर एआई की हेल्प से इंटरनल सिस्टम ही बना देती हैं, तो बीएलएस जैसे थर्ड पार्टी की फिर जरूरत ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट टूटने के चांसेस हैं। क्या इन सभी फैक्टर्स की वजह से कंपनी का प्राइस कम हुआ है, बट आप कंसिडर जरूर कीजिएगा। अदरवाइज स्टॉक अभी फिलहाल शायद हो सकता है कि स्पॉटलाइट में नहीं है, तो हो सकता है कि वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। फाइनल क्रक्स क्या है कि इस वीडियो का कि कंपनी की ग्रोथ ट्रेमेंडस है, आरओसी एंड आरओई वन ऑफ द हाईएस्ट है, टेक ड्रिवन एसेट लाइट हाई मार्जिन बिजनेस मॉडल है, फिर भी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो ऐसे डेटा ड्रिवन, ऐसे हिडन जेम टाइप कंपनीज को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।